हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टारगेट कोचिंग क्लासेस। आज आप लोग देखेंगे क्लास 5 एक्सरसाइज 8B परसेंटेज, और एक्सरसाइज 8A का परसेंटेज हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे गोरखपुर पब्लिक स्कूल का क्वेश्चन सर हम सॉल्व करा रहे हैं और देखेंगे परसेंटेज चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का। देखेंगे इसमें ए दिया है फाइंड 30% ऑफ 86। क्या करना? फाइंड 30% ऑफ 86। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर लिखा 30% ऑफ 86। तो जो 30% निकालना, 30% निकालना, किसका निकालना है? 86 का। ठीक है, मतलब क्या करना है? 86 का क्या करना है? 30% निकाल, लिखेंगे 86 ऑफ 30%। ठीक है, और पिछले वीडियो में बता चुके हैं जहां भी परसेंटेज होता है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1/100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 86 ऑफ मिस क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ मिस क्या होता है? मल्टीप्लाई 30 इंटू परसेंटेज हटाएंगे, क्या हो जाएगा? 1/100। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, क्या हो जाएगा? 86 मल्टीप्लाई 30/100 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आप 1 0 से आपका 1 0 कट गया। अब देखेंगे यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 86। अब काटेंगे, अगर इसको हम 2 से काटते हैं, देखिए इसको 2 से काटते हैं हम तो कितना आ जाएगा? 5। इसको 2 से काटते हैं तो 2 4 जा 4 2 जा 8, और 2 से काटेंगे 2 3 जा 46। अब आपका आंसर आ गया, यहाँ देखिए 43 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है? 3 है अपॉन ये क्या है? 5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 43 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 43 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 129/5। अब बच्चों 129 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे डिवाइड कैसे हम करते हैं। 5 2 जा 10, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पर आ गया 9। अब 5 5 जा 25, यहाँ पर आ गया 4। अब डिवाइड जाएगा बच्चों? नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाते हैं यहाँ पॉइंट लगाते हैं। 5 8 जा 40। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 25.8। आंसर कितना आ जाएगा? 25.8। मतलब 86 का 30% कितना हो जाएगा? 25.8। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम आते हैं इसके बी पे। हाँ, तो बच्चों देखेंगे व्हाट इज 50% ऑफ 60। व्हाट इज 50% ऑफ 60। तो अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आप पीछे जो प्रश्न बताएं, क्या लिखा है? 50% किसका निकालना? 60 नंबर का। 60 का 15% कितना होगा? प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे हम 60 ऑफ 50%। इसका मतलब ये हो गया 60 ऑफ मिस होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे 15 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉन 100। अब देखेंगे आपका 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब देखेंगे दोनों नंबर किससे कटेंगे। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या 10 है। तो देखेंगे ये भी 5 से कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा बाबू बच्चों? 5 3 जा, एक कटेगा 5 2 जा 10। देखेंगे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 2 से काट लेंगे 2 3 जा। तो आपका 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। अगर नहीं समझ में एक बार और समझा दे रहे हैं आप, तो समझिएगा क्या दिया है? 60 मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है, अगर आपको नहीं आता क्या करेंगे? 60 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 के साथ। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा रफ पे। ये हो जाएगा 0, 5 6 जा 30, 1 0 जा 1 6 जा, आपका वो कितना हो गया? 900। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम 900 में 100 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। आपका आंसर कितना आ गया? 9। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप नोट कर लें। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सी देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप सी देखेंगे। फाइंड 21% ऑफ 200। क्या लिखा गया? फाइंड 21% ऑफ
200। अब इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 200 ऑफ 21%। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 200 मल्टीप्लाई 21/100। ठीक है। अब देखेंगे एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, इस जीरो से एक जीरो काट लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा 42। कितना जाएगा 42। आप 21 मल्टीप्लाई 2 कर लीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना गया 42। ठीक है। अब इसको आप नोट कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका डी पर आ जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, फाइंड 10% ऑफ 500। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 500 ऑफ 10%। तो क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 10/100। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 10। तो 5 10 जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50। ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, ई दिया है। ई दिया आपका, व्हाट इज 80% ऑफ, लिखेंगे व्हाट इज 80% ऑफ 120 ml। ठीक है, मिलीलीटर। ठीक है, मतलब 120 मिलीलीटर का 80% कितना होगा। ठीक है, कितना मिलीलीटर होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 120 ऑफ 80%। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई 80/100। 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 12 मल्टीप्लाई 8। अब मल्टीप्लाई करके आप लिख लेंगे, देखेंगे 12 मल्टीप्लाई 8 कर लेंगे, 8 2 जा 16, 1 आ जाएगा, 8 1 9, 12 बैठ जाए कितना होता, 96 होता। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, आपको भी बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, नोट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, हाँ देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर एफ आपका दिया, क्या दिया है, फाइंड 6% ऑफ 100 लीटर। एफ दिया है, फाइंड 6% ऑफ 100 दिया, नहीं 1000 लीटर दिया, 1000 लीटर। ठीक है, 1000 का 6% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1000 ऑफ 6% इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 इंटू 6/100। आपका 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 लीटर। कितना आ जाएगा 60 लीटर। इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है, आपको जी आता है। ठीक है, जी बता दे रहे हैं। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम, पहले का जी, पहले का क्या देखेंगे, जी। अब दिया फाइंड 20% ऑफ 1500 kg। क्या दिया, 20% ऑफ 1500 kg। तो आप लिखेंगे 1500 ऑफ 20%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई 20/100। अब देखेंगे हम 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 20, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 300 kg। कितना आ जाएगा 300 kg। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे, 20 मल्टीप्लाई 50, क्या हो जाएगा 0 5 2 जा 10, 0 1 0 1 2 जा 2, 0 0 2 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, आ गया 300 kg। अब क्वेश्चन नंबर जी के बाद आपका एच। ठीक है, नोट कर लें इसको। अब देखेंगे बच्चों एच, पहले क्वेश्चन का आप एच देखेंगे, व्हाट इज 25% ऑफ 150 ग्राम।
तो ये सेम आप सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100। ठीक है, अब देखेंगे 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, किससे काटेंगे, 5 से। अब देखेंगे बच्चों 5 से काटते हैं कितना होगा, 5 5 जा 25, अब 5 2 जा 10। अब देखेंगे ये 2 से कटेगा ना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 जा कितना हो जाएगा 35 ग्राम। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टोटल क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 2 का ए। ठीक है, अब 2 का ए हम देखेंगे, प्रश्न दिया है व्हाट इज 2 का ए, ध्यान व्हाट इज 22 ऑफ 44। व्हाट नहीं, क्या लिखा, व्हाट इज व्हाट परसेंटेज इज लिखा, व्हाट परसेंटेज इज। ठीक है, 22 ऑफ 44। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे साइन। तो प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2 का है व्हाट परसेंटेज इज 22 ऑफ 44। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे दिया 22 जो है 44 का कितना परसेंट, मतलब प्रश्न कर रहा है 22 जो है 44 का कितना परसेंट है। जैसे आप सबको थोड़ा समझा रहे हैं, आपको पिछले क्लास में बताए हुए कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया होगा, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में दिया उसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो आपको सिखाए थे कि हमसे कह दें, याद करें आप 1/4 दिया, मान लीजिए हम कह दें 1/4 दिया। ठीक है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, तो अब क्या कहते हैं, जो भी नंबर फ्रैक्शन में दिया उसमें क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको काटेंगे हम, तो कितना कटेगा 4 2 जा 8 आ जाएगा 2, 4 5 जा 20, आपका कितना हो जाएगा 25%। मतलब आप 100 में 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना 25%। तो सेम यहाँ भी क्या करेंगे, इसको सब जगह फ्रैक्शन में देखेंगे। तो फ्रैक्शन में देखेंगे 22 को क्या लिखेंगे हम अपॉन, 22 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और 44 को डिनोमिनेटर में। ठीक है, 22 जो है 44 का कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे 22 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे बच्चों 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखेंगे 21 22 1 जा 21, 22 1 जा 22 और 22 2 जा 44। ठीक है, अब कितना आ गया ये 1/2 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काटेंगे 2 से हम काटेंगे, 2 5 जा 10, 1 0 आ गया, कितना हो गया आपका 50%। ये कितना हो गया आपका 50%। ठीक है, अब इसके बाद इसका बी देखते हैं हम लोग, इसको नोट करें आप लोग। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, व्हाट परसेंटेज इज 30 ऑफ 150। तो जो कह रहा है 30 जो है 150 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो लिखेंगे हम, देखेंगे 30 को क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे 30 ऑफ अपॉन 150। ठीक है, अब परसेंटेज में चेंज करने क्या करेंगे बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा 3/50 इंटू 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 300/50। अब देखेंगे आपको समझाते हैं, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 100 से करना है, तो क्या करते हैं 2 1 जा 2, उसके बाद 2 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझेंगे आप, हम कहते हैं 5 मल्टीप्लाई 60, तो क्या करना आपको 6 5 जा कितना होता है 30, 1 0 है यहाँ पर लिख लेंगे, तो कितना हो गया 300, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे 3 1 जा क्या किए 3 और 2 0 बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे हम बच्चों 300 में 15 से डिवाइड कर लेंगे, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 क्रॉस हो गया, यहाँ पर क्या 0। जब कोई नंबर आता है और डिवाइड नहीं होता तो ऊपर 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कितना आपका रिजल्ट आ गया 20, कितना आ गया 20%। ठीक है, इसको क्या कहेंगे 20% आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लें, उसके बाद सीख पाते हैं हम लोग। अब देखेंगे सी, व्हाट परसेंटेज इज दिया होगा, एक मिनट क्या दिया है, व्हाट परसेंटेज इज 250 ग्राम ऑफ 1200 ग्राम। तो इसको भी सेम अप्रोच के सॉल्व करेंगे, 250 लिखेंगे आप यहाँ पे 250 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे 100।
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0, ये 0 से 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 250 अपॉन 12। अब क्या करेंगे बच्चों, 250 में आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, 12 2 जा 24 हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। क्या 12 का टेबल पढ़ने पर 10 आता है, उससे कमी है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लेंगे। देखेंगे डिवाइड नहीं जा रहा है, देखेंगे जब कोई नंबर हम ऊपर से यहाँ पर नीचे किए और डिवाइड नहीं जाता है, देखें जब कोई नंबर ऊपर से नीचे उतारते हैं और डिवाइड नहीं जाता है तो 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं। अब भी डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, आप पॉइंट लगा लेंगे, और 12 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 100 आ जाए, तो 12 में 12 बटा 96, 12 बैठ जा 96, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, एक देखेंगे, एक इससे लेगा 10, 10 इससे लेगा, क्या हो जाएगा 10 10 में 6 जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 9 में क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 12 3 जा 36, फिर से 4 आ गया, तो ऐसे बार बार जाएगा। तो आप आंसर लिख सकते हैं क्या, 20.8%। आप लिख लीजिएगा 20.8%, 3 लिखने की कोशिश करता है, ठीक है, 20.8%, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। अब देखेंगे हम डी, व्हाट परसेंटेज इज 861 ऑफ 25,801। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि कितना परसेंट होगा 860 से 25,801 का। तो हम लिखेंगे 861 अपॉन 25,801 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों, एक क्वेश्चन बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे क्या नंबर किससे कटेगा, या तो डायरेक्ट आप क्या कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 86100 अपॉन 25801, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 861 डिवाइड 25801, ठीक है। तो हम डिवाइड जब करते हैं इतनी बड़ी संख्या का इस नंबर में, हम अप्रोच मानते हैं, ये मान लेते हैं बाबू कि यहाँ पे जो नंबर होगा, ऐसे मानते हैं ये 2, ये मान लेंगे ये 2, ये क्या 20,000 है, क्या है 20,000 है, और 20,000 का हम टेबल कितने में पढ़ें, यहाँ मान लेंगे 3,000 है, तो 3,000 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 8,000 के करीब आ जाए, तो इसको 3 बार टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 टाइम। तो आप 3 टाइम पढ़ेंगे तो देखेंगे 25801 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3 0, 3 8 जा 24, 2 आ गया, 3 5 जा 15 17, आपका आ गया 1, 3 2 जा 6 1 7, क्या हो जाएगा 77403, ठीक है। आप माइनस कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 9 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 0 0, एक इससे लेगा 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6, यहाँ बचेगा 5, एक इससे लेंगे हो जाएगा 50 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब आपका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा। अब देखेंगे फिर से इसको हम कितनी बार लेके चलेंगे 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 77403, कुछ आएगा। तो आप मान लेंगे, इसको क्या करेंगे काट कर लिख लेंगे, क्या 3.3%, क्या लिखेंगे 3.3% नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बार बार यही रिपीट करेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, नोट कर ले यहाँ तक। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर ई, इसका सेकेंड का ई, व्हाट परसेंटेज ऑफ 5.6 मीटर इज 560 सेंटीमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है कि अभी तक करते जा रहे थे, यहाँ पे मीटर दिया है और यहाँ पे क्या दिया सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे, क्या करेंगे दोनों का यूनिट सेम करेंगे। और आप जानते हैं 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं 5.6 मीटर इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई 100, तो आपका कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया आपका 560
सेंटीमीटर। मतलब ये बात कर रहा है कि 5.60 सेंटीमीटर इज 560 सेंटीमीटर। ये 560 का कितना परसेंट है, तो लिखेंगे 560 अपॉन 560 मल्टीप्लाई 100। अब देखेंगे आपस में दोनों कट गया तो कितना आंसर आ जाएगा, 100%। कितना आ गया, 100%। ठीक है, नोट कर लें इसको आप। उसके बाद हम आ गए क्वेश्चन नंबर एफ पर। अब देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 2 का है, व्हाट परसेंटेज इज 60 kg ऑफ 150 kg। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दिया 60 kg, तो लिखेंगे, देखेंगे यहाँ भी यूनिट सेम है, केजी है, यहाँ भी सेम है, तो सेम सॉल्व करेंगे 60 अपॉन 150 मल्टीप्लाई 100। अब देखेंगे आपका 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करेंगे आप, 3 से काटते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा, 3 5 जा 15, तो कितना हो गया 2/5 इंटू 100। अब 5 में इसमें डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आ गया 0। तो 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा 40, और लास्ट में क्या लगाते हैं परसेंटेज। कितना हो गया आपका आंसर आ गया 40%। ठीक है, नोट कर लें इसको। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट परसेंटेज इज 900 ऑफ 2700। तो क्या लिखेंगे 900 अपॉन 2700 इंटू 100। अब देखेंगे यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 27। तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई करें कितना होगा 900 अपॉन 27। अब 9 से काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें 9 1 जा 9, यहाँ पर क्या 2 0 आ गया, आपका कितना हो गया 100 अपॉन 3। अब क्या करेंगे 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, 100 में क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या करेंगे हम 0 लगा लेंगे और पॉइंट बना देंगे, 3 3 जा 9, फिर से आएगा तो हम लिख लेंगे इसको काट कर, क्या लिखेंगे 33.3%, 33.3%। अब देखेंगे लास्ट आपका एच, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का एच। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एच, व्हाट परसेंटेज इज 431 ऑफ 1721। ठीक है, तो एक बात आप लोग सुन लें पहले, सबसे पहले कि अभी हम एक्सरसाइज 8B का इसमें कुल क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखेंगे कुल क्वेश्चन दिए गए हैं 12, तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। उसके बाद 3 से आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया गया। ठीक है, तो हम 3 से और लेकर 12 तक उसका हम एक और पार्ट और बना देते हैं। ठीक है, और आज का वीडियो यही क्वेश्चन बताकर ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है, तब देखेंगे बच्चे 431 अपॉन क्या हो जाएगा 1721 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब देखेंगे कटेगा किससे, अब देखेंगे यह कटेगा किससे, तो हम ये सोचते हैं, देखेंगे ये नंबर के साथ दोनों 10 11, यहाँ पे 3 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 43100 अपॉन 1721। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पर डिवाइड कर लीजिएगा 43100 अपॉन 721। ठीक है, अब इसकी भी हम 2 से टेबल पढ़ लेंगे तो कितना होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 3। अब देखेंगे यहाँ हो जाएगा 8। अब देखें एक था इसको दे दिया, यहाँ क्या बचेगा 0, एक इससे लेंगे क्या हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ बचेगा 2, एक इससे लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा आ जाएगा 8, यहाँ पर 3 में से 3 को बचेगा, यहाँ पर आ गया आपका 0। अब इसको हम देखें कितनी बार डिवाइड कर दें 5 बार। ये प्रश्न है, प्रश्न कहीं गलत तो नहीं, 431। ठीक है, अब देखेंगे हम 1 5 जा 5, 5 2 जा 10 आ जाएगा
1 5 7 जा 35 1 36 36 आ गया 3 5 3 8, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। अब इतना क्या, अब बच्चों क्या करेंगे देखेंगे, 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लग जाएगा। 1 0 और बढ़ा लेते हैं, 1 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितनी बार में चला जाएगा आपका, कुछ टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो एबव हम मान के चलेंगे, आपका जो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25। अब पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू जाता है तो उसको हम उतना नहीं लेते, ठीक है। अगर पॉइंट के पहले आता है, मान लीजिए 1 2 आता है तो इसको लिख देते हैं 25%, 1 या 2, तो इसको लिख लेंगे डायरेक्ट, हम क्या लिखेंगे 25%, ठीक है, नोट कर लें। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।